जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू दी चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे तरीके से अपना रिवीजन कर रहे होंगे। आज वर्ल्ड मैप का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, इससे पहले के 2 लेक्चर में मैंने आपको बेसिक्स कंप्लीट करा दिए थे। अगर आपको वर्ल्ड मैप से रिलेटेड बेसिक्स जानने हैं और बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में कुछ सीखना है तो आप पहला और दूसरा लेक्चर प्लीज़ कंप्लीट करके आइएगा, उसके बाद ही इस तीसरे लेक्चर को देखिएगा। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम आज स्टार्ट करेंगे सार्क से। ठीक है, मैं यहाँ टॉपिक का नाम डाल दे रहा हूँ, सार्क। अब कई सारे लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर आपने ये क्या लिख दिया। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ। आ जाओ मेरे भाई मैप की तरफ। ये जो हमारा प्यारा भारत आपको दिख रहा है, ये मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये जो आपको हमारा प्यारा सा भारत दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, एशिया के रिस्पेक्ट में अगर मैंने आपको कल की क्लास में डिटेल से सारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताया है, उनकी लोकेशंस आपको मैप पे मार्क करके दिखाई हैं। तो एशिया के रिस्पेक्ट में जो हमारा इंडिया है ना, जो हमारा इंडिया है वो पड़ता है साउथ एशिया में। कहाँ पड़ता है दोस्त? साउथ एशिया में। ठीक है, ओके। सो बेसिकली मेरे कहने का सिंपल सा मतलब यह है कि जो हमारा इंडिया है वो एशिया के साउथ में आता है। ठीक है, तो इंडिया की जो लोकेशन है वो हम लोग पढ़ते हैं एज इन साउथ एशिया। तो इंडिया ने सोचा कि साउथ एशिया के अंदर एक ऐसा एसोसिएशन बनाया जाए जो आपसी सहयोग की बात करे। ठीक है, रीजनल कोऑपरेशन की बात करे। ठीक है, क्षेत्रीय सहयोग की बात करे। ठीक है, कि हम एक ऐसा एसोसिएशन फॉर्म करते हैं। लाइक मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ कि आपके 4 दोस्त हैं। ठीक है, ये दोस्त नंबर 1, ये दोस्त नंबर 2, ये दोस्त नंबर 3। कोई ड्राइंग पे नहीं जाएगा। ठीक है, समझने की कोशिश करिए चीज़ों को। ठीक है, आप 4 दोस्तों ने मिलके एक एसोसिएशन बनाया जो आप चारों की डिमांड्स की बात करता है। ठीक है, आप चारों ने मिलके एक ऐसा एसोसिएशन बनाया जो आप चारों की डिमांड्स की बात करता है, या आप चारों को जो चीज़ चाहिए उसकी बात करता है। ठीक है, तो साउथ एशिया, इंडिया ने क्या बनाया? एक एसोसिएशन बनाया, साउथ एशिया एसोसिएशन। और ये एसोसिएशन आपने बनाया किस लिए था? आप चारों दोस्तों ने ये एसोसिएशन क्यों बनाया था? फॉर दी रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, आप चारों अलग अलग जगह पे रह रहे हो और हम एक साथ सहयोग कर सकें, क्षेत्रीय सहयोग कर सकें। इस वजह से हमने एक एसोसिएशन बना लिया जिसका आपको जो भी अपने एसोसिएशन का नाम रखना होगा रख देना। फिलहाल इंडिया के रिस्पेक्ट में इस एग्जांपल से समझिए, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर किस लिए? फॉर रीजनल कोऑपरेशन, फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, और यही है आपका सार्क। क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या हो गया मेरे दोस्त? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। मैं यहाँ पे फुल फॉर्म एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाए। साउथ एशियन एसोसिएशन, किस लिए वो एसोसिएशन बनाया गया? एसोसिएशन बनाया गया भाई रीजनल कोऑपरेशन के लिए। किस लिए मेरे दोस्त? रीजनल कोऑपरेशन, हिंदी मीडियम क्षेत्रीय सहयोग। ठीक है, या इसे आप आपसी सहयोग के टर्म से भी समझ सकते हो। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात आती है, जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से और आपके एसएसबी के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कि ये बना कैसे। ठीक है, कहाँ पे बना, बना क्यों, ये तो मैंने आपको बता दिया। कहाँ पे बना? तो ये जो है आपका बना बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, तो बांग्लादेश के अंदर ये आपका बना। अब पॉइंट आता है कि कब बना, तो ये बना सर आपका 8
दिसंबर 1985 को। ठीक है, बांग्लादेश में कहाँ बना सर? तो बांग्लादेश में बना आपका ये ढाका में। बांग्लादेश अभी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में भी है, और न्यूज़ से मुझे याद आया कि आज शाम को ठीक 6 बजे हमारे चैनल पे वो सरप्राइज़ रिवील होने वाला है, जिसकी मैंने अपने पहले वीडियो में बात करी थी। सो आई होप आप सब एक्साइटेड होगे, और होना भी चाहिए, बिकॉज दैट सरप्राइज़ विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, और रिसेंटली जैसे कि हमें पता है कि हमारा बांग्लादेश भी न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? जिन्हें नहीं पता है, वैसे तो सबको पता होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। बांग्लादेश में मिलिट्री गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया है। मिलिट्री गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया है। ठीक है, आप वहाँ की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना मैडम ने भारत में आके शरण ली है। ठीक है, वहाँ की अपने प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया है। सो इस वजह से हमारा बांग्लादेश काफ़ी न्यूज़ में था, अभी भी एक्चुअली न्यूज़ में है। ठीक है, क्योंकि इट इज़ लाइक अ थ्रेट कि इंडिया के बगल में हमारा कोई पड़ोसी देश है, और वहाँ पे अगर इस टाइप की गवर्नमेंट आ जाती है, मिलिट्री गवर्नमेंट, सो हमें खतरा हो सकता है। बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली ये जो मिलिट्री गवर्नमेंट है, ये पाकिस्तान और चाइना के इन्फ्लुएंस में काम करे। ठीक है, ऐसी पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं। फिलहाल के लिए वापस आ जाते हैं टॉपिक पे। सो सार्क हो गया आपका, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशिया नाम कैसे पड़ा? तो साउथ एशिया इसलिए क्योंकि इंडिया जो है, ठीक है, इंडिया एशिया के साउथ में पड़ता है। इंडिया ने सोचा कि एक एसोसिएशन बनाया जाए जो हमारी आपसी ज़रूरतों को पूरा करे, या आपसी सहयोग करे, या रीजनल कोऑपरेशन करे। तो एक एसोसिएशन बन गया, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। किस जगह पे बना सर? तो बना ये बांग्लादेश के अंदर। कब बना सर? तो ये बना 8 दिसंबर 1985 को। एग्जैक्टली किस जगह पर बना? तो वो बना आपका ढाका में। ठीक है, बांग्लादेश हमारा क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि मिलिट्री गवर्नमेंट रिसेंटली आई है, तो बांग्लादेश काफ़ी न्यूज़ में रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं कि करेंटली इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका पड़ता है नेपाल के अंदर। हेडक्वार्टर आपका पड़ता है नेपाल के अंदर। नोट्स आप मेरे साथ साथ बनाइएगा, बहुत आपको हेल्प मिलेगी। और किसी रीज़न की वजह से अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे, तो ये पूरे के पूरे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ऑफिसर्स पर्सपेक्टिव के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ चीज़ों को समझना है और एंजॉय करते चलना है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है नेपाल, काठमांडू के अंदर। नेपाल काठमांडू के अंदर। फादर ऑफ सार्क, अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हु इज़ द फादर ऑफ सार्क, या हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ सार्क। तो फादर ऑफ सार्क हम कहते हैं ज़ियाउर रहमान को। किसे कहते हैं मेरे भाई? ज़ियाउर रहमान, ज़ियाउर रहमान। ठीक है, और करेंटली यानी प्रेजेंट टाइम में हमारे जो सार्क है, हमारा जो सार्क एसोसिएशन है, उसमें टोटल आते हैं आपके 8 कंट्रीज़। ठीक है, 8 कंट्रीज़ आती हैं। आगे भी अभी हम इस चीज़ को और डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम इन 8 कंट्रीज़ को एक बार मैप पे देखते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आपकी जो सबसे पहली कंट्री है, ठीक है, वो आती है मालदीव्स। ठीक है, पहली कंट्री जो आपकी आती है वो आती है मालदीव्स। मालदीव्स बगल में आ जाता है श्रीलंका, तीसरे नंबर पे आ जाता है इंडिया। मालदीव्स, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। उससे आगे नहीं जाना, तुर्कमेनिस्तान पे मत चले जाना, ईरान वगैरह में मत चले जाना। ठीक है, किर्गिस्तान ऊपर है, तजाकिस्तान ऊपर है, वहाँ मत चले जाना। अपने आने वाली सीरीज़ में हम एक एक कंट्री के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम पढ़ रहे हैं सार्क। अगेन, मालदीव्स, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान,
अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। ठीक है, कितने हो गए काउंट करो। मालदीव्स नंबर 1, नंबर 2 श्रीलंका, नंबर 3 इंडिया, नंबर 4 पाकिस्तान, नंबर 5 अफगानिस्तान, नंबर 6 नेपाल, नंबर 7 भूटान एंड नंबर 8 बांग्लादेश। ठीक है, मैप पे मैंने आपको ये दिखा दिया, ये हमारे सार्क नेशन है। ठीक है, क्या है भाई, सार्क नेशन है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, मैं कंट्रीज़ का नाम एक बार लिख देता हूँ और जिस सीक्वेंस में लिख रहा हूँ प्लीज़ उसी सीक्वेंस में याद करिएगा, आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, 8 कंट्रीज़ हैं जिसमें पहली हमारी मालदीव्स। ठीक है, मालदीव्स भी अभी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में था, हमारे मुइज़िज़ू चाचा है ना, कुछ कंट्रोवर्सी इन्होंने कर दी थी इंडिया को लेके, और मालदीव्स अभी चाइना के इन्फ्लुएंस में आ रहा था, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो है कंडीशन काफ़ी स्टेबल हो चुकी है बिकॉज ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसीज़, या आप एक यहाँ पे नाम आप याद रख सकते हो, इंडियाज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। क्या नाम याद रख सकते हैं मेरे दोस्त, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। ठीक है, ये की टर्म है जो आप अपने ग्रुप डिस्कशन में एसएसबी वगैरह में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। इस पॉलिसी के बारे में मैं आपको आने वाली क्लासेस में डिटेल से बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप थोड़ा बहुत इस पर रिसर्च कर पाएँ तो आपको चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, क्या बताया दोस्त मैंने, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। ठीक है, नेम का भी मीनिंग निकालोगे तो आपको कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, मालदीव्स, श्रीलंका, श्रीलंका से आप रिकॉल कर सकते हो LTTE। व्हाट इज LTTE? लिबरल टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, जिसने हमारे फॉर्मर रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी जी की हत्या कर दी थी। राजीव गांधी जी, ठीक है, इनकी हत्या कर दी गई थी इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। फ़िलहाल के लिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया गया है और हाल फिलहाल में इसकी कोई भी एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आ रही हैं। ठीक है, मालदीव, श्रीलंका, तीसरे नंबर पे हमारा आ जाता है प्यारा भारत, इंडिया, फिर आ जाता है पाकिस्तान, फिर आ जाता है अफ़गानिस्तान। ठीक है, फिर आ जाता है आपका नेपाल, फिर आ जाता है आपका भूटान, उसके बाद आ जाता है आपका बांग्लादेश। क्या आ जाता है मेरे दोस्त, बांग्लादेश। ठीक है, एक बार फिर से मैप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, मैप में देखते हैं। ठीक है, मालदीव्स, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अगेन एक बार फिर से, ताकि आपको चीज़ें यहीं पे याद हो जाएं। मालदीव्स, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। फिर से मालदीव्स, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। एक बार और मेरे दोस्त, मालदीव्स, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। एक बार और मेरे भाई, लास्ट टाइम, फाइनल टाइम, मालदीव्स, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। मैप से एक बार और कर लेते हैं। ठीक है, मैप से एक बार और कर लेते हैं और अच्छे तरीके से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मालदीव्स, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। फिर से मालदीव्स, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, इस सीक्वेंस में अगर आप चीज़ों को मेरे साथ, ठीक है, इस सीक्वेंस में अगर आप मेरे साथ साथ याद करेंगे तो आपको डेफिनेटली चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी और चीज़ें अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी। सार्क के बारे में कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सार्क में टोटल हैं आपके 8 मेंबर्स। कौन कौन से मेरे भाई, नाम लिख दो कमेंट बॉक्स में,
ठीक है, आप इस लेक्चर को रिकॉर्डेड देख रहे होंगे, लेकिन बिल्कुल कमेंट बॉक्स में नाम लिखिएगा, मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा और सबके कमेंट्स लाइक करके जाऊंगा। ओके, क्या थे? मालदीव्स, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, मैप के थ्रू मैं बार बार आपको इसलिए चीज़ें दिखा रहा हूँ ताकि आपको मैप की आदत हो जाए, क्योंकि चीज़ों को अगर आप मैप से समझने लग गए ना तो आपको ये पूरी ज़िंदगी में आपके हेल्प करेगा। ठीक है, आप कल को ऑफिसर बनोगे, कल को आप किसी मिशन पे जाओगे, अगर आपको मैप रीडिंग आती है, मैप की आपको अच्छी खासी नॉलेज है, तो बहुत हेल्प होगी आपके मेरे दोस्त। ठीक है, रिटन और एसएसबी अपनी जगह है और लाइफ में इसकी एप्लीकेशन अपनी जगह है। ठीक है, सार्क में आपके 8 मेंबर्स हैं। हमारा जो इसका लेटेस्ट मेंबर बना था, ठीक है, वैसे तो लेटेस्ट नहीं, काफ़ी साल हो गए, लेकिन लास्ट जो हमारा 8th मेंबर था वो था आपका अफ़गानिस्तान। ठीक है, अफ़गानिस्तान जो है आपका 8th मेंबर बना था। और कब बना था मेरे दोस्त? तो ईयर आप याद रखेंगे, 2007 के अंदर बना था। ठीक है, अफ़गानिस्तान 8वां मेंबर बना था किसका? सार्क का। सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या है मेरे दोस्त? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। कितने मेंबर्स हैं? 8 मेंबर्स हैं। एक बार फिर से आ जाते हैं मैप के ऊपर। तो मालदीव्स, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, 8th मेंबर अगर आपसे पूछे कि 8वां मेंबर कौन बना, तो वो बना आपका अफगानिस्तान। ठीक है, और कब बना? तो ये बना आपका 2007 के अंदर। करेंटली हमारे जो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं, ठीक है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क, सेक्रेटरी जनरल, ठीक है, किसके? सार्क के, वो हैं गुलाम सारवर साहब। कौन है सर जी? गुलाम सारवर साहब, गुलाम सारवर सर। ठीक है, इसकी जो प्रिंसिपल्स हैं, अब आपसे ये भी जैसे आप जो कमीशन लेवल का पेपर दे रहे हो, तो पूरे चांसेस है कि इससे आपका प्रिंसिपल पूछ ले। ठीक है, इस टॉपिक से कि सार्क के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा मेरे दोस्त, क्वेश्चन आएगा स्टेटमेंट में। ठीक है, स्टेटमेंट वाइज आपका क्वेश्चन आएगा, जो मैं आपको वर्ल्ड मैप की प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, आने वाली 3-4 क्लासेस के बाद जब हम थोड़ा और अच्छे तरीके से वर्ल्ड मैप की नॉलेज ले लेंगे, तो मैं आपको प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करूंगा 50 क्वेश्चंस की। उसी तरीके से क्वेश्चन, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, जो सार्क का हमारा सबसे पहला प्रिंसिपल है वो है सोवरेन इक्वलिटी। क्या है मेरे दोस्त? सोवरेन इक्वलिटी। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, लेकिन आपको इसे याद रखना पड़ेगा इस टर्म को। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में वादा किया था कि मैं आपको चीज़ों को सिंपल तरीके से समझाऊंगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी सिंपल मीनिंग। ठीक है, इसकी सिंपल सी मीनिंग ये है मेरे दोस्त कि जो हमारी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो भी हमारी कंट्रीज़ हैं, उनके पास राइट है। राइट का क्या मतलब है? पॉलिटी में हम इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए यहाँ पे समझिए, कंट्रीज़ के पास राइट है। आई एम सॉरी, क्या है ना, व्हाट्सएप में एब्रीवेशन यूज़ करने की आदत हो गई है, माफ़ करिएगा। कंट्रीज़ के पास राइट है, किस चीज़ का राइट है? टू बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, टू बी इंडिपेंडेंट। हिंदी मीडियम जो हमारे देश हैं उनके पास ये अधिकार है। किस चीज़ का अधिकार है? स्वतंत्र रहने का। ठीक है, कंट्रीज हैव अ राइट टू बी इंडिपेंडेंट एंड कंट्रोल किस चीज़ को कंट्रोल करना? देयर ओन लैंड। ठीक है, कंट्रोल देयर ओन लैंड, उनका जो लैंड है, उनकी जो टेरिटरी है। ठीक है, लैंड यहाँ पे या आप वर्ड यूज़ कर सकते हो टेरिटरी फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। लैंड या टेरिटरी टू कंट्रोल, आई एम सॉरी फॉर दिस, कंट्रोल देयर लैंड एंड टेरिटरी विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ अदर कंट्रीज। ठीक है, विदाउट
इंटरफेरेंस ऑफ अदर कंट्रीज, विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ अदर कंट्रीज, बिना दूसरे कंट्री के हस्तक्षेप के, ठीक है, विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ अदर कंट्रीज। लाइक हमारे बांग्लादेश में हुआ, बांग्लादेश में मिलिट्री गवर्नमेंट आई। अब किसी कंट्री को ये अधिकार नहीं है कि वो वहाँ पे जाके और विरोध करना स्टार्ट कर दे कि मिलिट्री गवर्नमेंट गलत है बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। बाहर से आप कह सकते हो कि डेमोक्रेसी इज़ बेटर, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ठीक है। बाहर सपोज इंडिया बांग्लादेश को सिर्फ इतना कह सकता है कि जो है डेमोक्रेसी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी इज़ अ बेटर गवर्नमेंट। लेकिन बांग्लादेश में उधर के इंडिया ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि मैं यहाँ पे मिलिट्री रूल नहीं रहने दूंगा, मैं यहाँ पे मिलिट्री गवर्नमेंट नहीं रहने दूंगा, ठीक है। ये इस प्रिंसिपल के खिलाफ हो जाएगा। किस प्रिंसिपल के? सॉवरेन इक्वलिटी, ठीक है। मैं फिर से आपको ये चीज़ सॉवरेन इक्वलिटी वाला प्रिंसिपल एक बार वापस से समझा देता हूँ। कंट्रीज़, हमारी जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, दे हैव अ राइट, कैसा अधिकार है सर? टू बी इंडिपेंडेंट, लेकिन किस पर्सपेक्ट में, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? टू कंट्रोल देयर ओन लैंड एंड टेरिटरी विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ अदर कंट्रीज, विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ अदर कंट्रीज। सिंपल सी मीनिंग है आपके इस भारी भरकम टर्म की, ठीक है। हिंदी मीडियम, कोई भी देश के पास अधिकार है स्वतंत्र रहने का। किस उपलक्ष्य में स्वतंत्र रहने का? टू कंट्रोल, ठीक है, टू कंट्रोल देयर लैंड एंड टेरिटरी, अपनी ज़मीन, अपनी बाउंड्रीज को कंट्रोल करना, विदाउट इंटरफेरेंस, बिना किसी दूसरे देश के हस्तक्षेप के, ठीक है। आई होप हिंदी मीडियम को भी क्लियर होगा, ठीक है। सॉवरेन इक्वलिटी इसका पहला प्रिंसिपल है। दूसरे प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, इट इज़ फॉर द रीजनल कोऑपरेशन। तो यहाँ पे चलता है म्यूचुअल कोऑपरेशन, ठीक है। दोनों टर्म्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना। म्यूचुअल कोऑपरेशन मतलब ऐसा कोऑपरेशन जिसमें दोनों कंट्रीज़ का लाभ हो या दोनों कंट्रीज़ का फ़ायदा हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप दो कंट्रीज़ के बीच में ऐसा कोऑपरेशन हो रहा है जिसमें एक को पूरा ही घाटा हो रहा है और एक को पूरा ही फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। म्यूचुअल कोऑपरेशन यानी दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ कोऑपरेशन, ठीक है, आपसी समझ के साथ कोऑपरेशन, इसे कहते हैं म्यूचुअल कोऑपरेशन। और रीजनल कोऑपरेशन इट मीन्स क्षेत्रीय कोऑपरेशन, ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया में कोऑपरेशन, ठीक है। आई होप आपको ये टर्म भी क्लियर होगा। और तीसरा वो आपका थोड़ा बहुत सोवरेन इक्वलिटी से ही रिलेटेड है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एज अ थर्ड पॉइंट, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स। किसी कंट्री में क्या हो रहा है इसमें कोई दूसरा देश हस्तक्षेप नहीं कर सकता बिना उस कंट्री के परमिशन के, ठीक है। सीरिया में बम गिर रहा है, ईरान में जो हो रहा है, इराक में जो हो रहा है, ठीक है, ISIS वहाँ पे है। नॉन इंटरफेरेंस ऑफ इंटरनल अफेयर्स, उसमें इंडिया कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ठीक है। इंडिया सिर्फ ये कह सकता है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम एक शांति प्रिय देश हैं, ठीक है, हमें शांति से रहना चाहिए, पीस को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन सीरिया में उतर के ISIS को ये नहीं कह सकता कि हम जो है तुम्हें यहाँ से भगा के रहेंगे, ये तुम गलत कर रहे हो, नहीं। नॉन इंटरफेरेंस ऑफ इंटरनल अफेयर्स। अब यहाँ पे मैं इराक और सीरिया की बात सिर्फ एक एग्जाम्पल के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा मत समझिएगा कि जो है आपने इराक और सीरिया को तो बताया नहीं कि सार्क में है, वो सार्क का पार्ट नहीं है, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो कि पाकिस्तान में कल को कुछ हो रहा है तो इंडिया सिर्फ ये कह सकती है कि पाकिस्तान ये गलत कर रहा है, ठीक है। पाकिस्तान में उतर के ये नहीं कह सकती कि यहाँ पे आप डेमोक्रेसी लेके आओ या यहाँ पे आपका जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये अमेंडमेंट करो, नहीं। नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, वो पाकिस्तान के अंदर जो भी हो रहा है या आपके बांग्लादेश के अंदर जो भी हो रहा है वो उनका आंतरिक मामला है, ठीक है। उसमें भारत किसी भी प्रकार की कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ सार्क। सार्क क्या है मेरे दोस्त? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। कितने देश हैं? कुल 8 देश हैं। मालदीव्स, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश, ठीक है। आपका 8वां मेंबर कौन बना? तो अफगानिस्तान बना सर जी। कब बना? 2007 में बना। फादर ऑफ सार्क कौन है? जियाउर रहमान सर। करेंटली हमारे जो सार्क के सेक्रेटरी जनरल हैं वो है गुलाम सारवर साहब, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, मैंने आपको बेसिक प्रिंसिपल्स बता दिए। कुछ और चीज़ें देख लेते हैं
जिसे आप एज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करके लिख सकते हो। इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आपसे पूछ ले कि सार्क में हमारी लैंडलॉक कंट्री कौन सी है, ठीक है, सार्क के अंदर लैंडलॉक्ड यानी जिसके पास समंदर ना हो, ठीक है, जो चारों तरफ से किसी ना किसी देश से घिरा हो, जिसके पास समंदर ना हो या जिसके पास सी ना हो, ठीक है। अब सी ना होने का क्या मतलब है कि वो कंट्री जो मैरी टाइम ट्रेड होती है, मैरी टाइम ट्रेड यानी कि हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए पानी के रास्ते जो ट्रेड होती है, उस चीज़ के लिए आपको दूसरी कंट्री पे डिपेंड होना पड़ेगा अगर आपके पास सी नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास सी नहीं है, अगर आपके पास ओशियन नहीं है, तो आपको दूसरी कंट्री पे डिपेंड होना पड़ेगा फॉर योर मैरी टाइम ट्रेड, बिकॉज सी नहीं है तो आप पोर्ट्स नहीं बना सकते। अब ये मत कहना कि मैं तालाब में पोर्ट बना दूंगा, ठीक है, वो तो कोई लॉजिक वाली बात है नहीं। सी नहीं है तो आप मैरी टाइम ट्रेड के लिए यानी पानी के रास्ते जो भी आपका व्यापार होता है उसके लिए आप दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है। तो सार्क के अंदर वो कौन से दो देश हैं जो हमारे लैंडलॉक्ड हैं, तो वो है आपका भूटान और है आपका नेपाल। भूटान और नेपाल आपकी लैंडलॉक कंट्री है। टोटल कितनी लैंडलॉक कंट्री है सर हमारे, हम आगे तो इस चीज़ को डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको अभी यहाँ बता दे रहा हूँ, आप याद रख सकते हो। 44 लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं इन टोटल। सार्क के अंदर नहीं मेरे दोस्त, पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। वर्ल्ड में टोटल है 44 लैंडलॉक्ड कंट्रीज़, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि आइलैंड नेशन कौन से हैं, आइलैंड देश हमारे कौन से हैं, तो आप यहाँ पे आंसर दे सकते हो मालदीव्स, ठीक है, मालदीव्स एंड श्रीलंका आपके आइलैंड नेशन हैं। किसके? सार्क के। याद रखना ये सब मैं आपको सार्क के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ। सिर्फ ये जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज टोटल कितनी है, 44 टोटल, ये वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। बाकी आपका जो भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाया कि कितनी लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं, ठीक है, भूटान और नेपाल, ये सार्क के अंदर है, ठीक है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सार्क। सार्क क्या मेरे दोस्त? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। और आइलैंड नेशन कौन से हैं आपके? वो है मालदीव्स एंड श्रीलंका। तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा सार्क कंप्लीट होता है। जितनी चीज़ें आपको फ़िलहाल के लिए जाननी थी उतनी मैंने आपको यहाँ पे कवर करा दी हैं। सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि अगर चैनल पसंद आ रहा है, ठीक है, कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, और लाइक वाइक कर दिया करो यार, मतलब थोड़ा सा ना मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो। और आशा करूँगा कि आप इस चीज़ को रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। एक एक चीज़ मेरे दोस्त रिवाइज़ करना। वैसे काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लास में याद हो गई होंगी, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज़ कर लेना। इस चैनल की चैनल का जो हमारा टेलीग्राम है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल जो है हमारा द ऑफिसर्स पर्सपेक्टिव, उस पर आपको ये पूरा की पूरी PDF अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है, आज शाम तक। और द ऑफिसर्स पर्सपेक्टिव कम्युनिटी चैनल पे आप हमारे साथ जुड़कर पूरे डाउट्स वगैरह अपने पूछ सकते हैं 24/7 विद इन 1 आवर आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया। और आज शाम को 6 बजे तैयार रहना दोस्त, एक बहुत अच्छा सा सरप्राइज़ आपके लिए रिवील होने वाला है जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपकी जियोपॉलिटिकल नॉलेज में इन योर अपकमिंग SSB या किसी भी इंटरव्यू में, एंड स्पेशली फॉर सिविल सर्विसेज मेंस, ठीक है। वो जो सरप्राइज़ रहेगा उससे आपको मेंस में काफ़ी सारे ऐसे डायरेक्ट पॉइंट्स मिल जाएंगे जो आप अपनी आंसर राइटिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं और SSB के अंदर GD और लेक्चरेट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में वर्ल्ड मैप की, जो कि हमारी कल होगी, लेक्चर नंबर 4, ठीक है। इस चीज़ को अच्छे से रिवाइज़ करिए और पहले दोनों लेक्चर भी अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर लीजिएगा। ओके फ्यूचर ऑफिसर्स, सो जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल।